हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं 12th वालों के। तो हमने जो अब हम वायरस की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, हमने वायरस को आधा कंप्लीट कर चुके हैं। हम तंबाकू मोज़िक वायरस तक हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया और जो हमने उसका नोमेनकल्चर ऑफ वायरस भी हमने पढ़ लिया है। आज हम जो नेक्स्ट वायरस है उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो वायरस हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने तंबाकू मोज़िक वायरस के बारे में पढ़ा था, उसमें कि जिसकी डिस्कवरी आइवोनस्की ने 1892 में की थी और जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो रोड शेप एलोंगेटेड शेप होता है। उसका जो प्रोटीन और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, उसका जो कैप्सिड होता है वो 2130 मतलब कि 2130 के अराउंड उसकी कैप्सिमर की यूनिट होती हैं, से मिलकर उसका प्रोटीन कोड बना होता है। वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम पोक्स वायरस से। जो पोक्स वायरस होता है जिसको हम वायरोला भी बोलते हैं, इट इज़ अ सेंट्रल कैजुअल एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि स्मॉल पॉक्स को हम पॉक्स वायरस से होता है और दिस आर द अमंगेस्ट द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल वायरस। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि स्मॉल वायरस और लार्ज वायरस के बारे में पढ़ाया है। ये सबसे लार्ज वायरस होता है एनिमल वायरस में। प्लांट वायरस में सबसे बड़ा जो वायरस होता है वो सिट्रस वायरस होता है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो ब्रिक शेप्ड होती है, रेक्टेंगुलर ब्रिक शेप होती है, जो कि 300 इंटू 230 नैनोमीटर इन साइज होती है। ठीक है, इसका जो जीनोम होता है वो डम्बल शेप्ड होता है विद सेंट्रल कोर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आपको पता ही है कि पोक्स वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर आता है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया भी था। ज़्यादातर जो एनिमल डिसीजेस होती हो डीएनए से रिलेटेड होती हैं और उसमें से भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में पोक्स वायरस, हर्पिस वायरस ये सब थे और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में आपने देखा था, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमारा थीटा इंटू 174 बैक्टीरियोफेज था और S/3 कोलीफेज था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसका जो कोर होता है उसके बीच में दो एंजाइम होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज और एटीपी फॉस्फोहाइड्रोलेज। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसको देख लीजिए। इसका डायग्राम वगैरह बहुत कम आता है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। ये इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल सिमेट्री होती है इसकी। इसमें 10% आरएनए होता है और 90% इसमें प्रोटीन होता है। आपने पढ़ा होगा उसमें जो हमने तंबाकू मोज़िक वायरस पढ़ा था उसमें 5.6% हमारा आरएनए था और हमारा 96.4% हमारा प्रोटीन था। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में आता है और इसका स्ट्रक्चर हेलिकल होता है। तंबाकू मोज़िक वायरस का देखो हमने इलोंगेटेड रोड शेप पढ़ा था और उसका जो अमाउंट था, डाटा था आरएनए का, प्रोटीन का, वो भी डिफरेंट था, इसका भी डिफरेंट है। थोड़ा सा सिमिट्री है उससे तंबाकू मोज़िक वायरस से। ठीक है फ्रेंड, इसमें इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही आते हैं कि कौन सा डबल स्टैंडर्ड और कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मैंने डायग्रामेटिकली आपको पढ़ाया हुआ, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, अपलोडेड है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। T4 जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं वो हमारा टीवर्ट और डीरेला ने डिस्कवर की थी। डिरेला ने और टीवर्ट ने डिस्कवर किया था। ये एक टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर है विद हाई पॉलीहेड्रल, इसका हेड होता है जो कनेक्ट होता है हेलिकल टेल से। इसका स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर आता है। आपको मैंने बताया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आता है बैक्टीरियोफेज। उसके बाद जो टेल है इसकी प्रोटीनियस होती है, ट्यूब लाइक कोर सराउंडेड बाय अ सीथ। देखो यहाँ से यहाँ तक एकोमीटर होता है 640 का होता है इसमें। इसका जो ये हेड है वो 950 में, उसकी जो नेक से लेके जो यहाँ तक है वो 950 और ये 640। ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा, आप इसको लर्न कर लेना। उसके बाद इतने पार्ट को हेड बोलते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी नेक होती है। हेड और नेक के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको कोलर बोलते हैं और ये इसकी टेल होती हैं। टेल हमारी 6 होती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें 6 होती हैं, इसको याद रखना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड प्लेट अबाउट 200 मीटर थिक होती हैं। उसके बाद जो इसका हेड होता है डीएनए कवर्ड विद प्रोटीन कोट से इसका हेड कवर होता है। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ T4 बैक्टीरियोफेज हमने देख लिया। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कोलीफेज के बारे में। जो
वायरस इन्फेक्ट करता है इकोलाई को, उसको हम कोलीफेज बोलते हैं, डिस्कवर्ड बाय डी रेला ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद हम साइनोफेज के बारे में पढ़ लेते हैं। फेज जहाँ भी आएगा, देखो कुछ चीज़ होती है हिपेटिक जो हमें देख के समझना जाना चाहिए, लीवर के बारे में है। फेज मतलब बैक्टीरिया के बारे में है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके टर्म्स हमें देख के पता चल जाती है किससे रिलेटेड है। तो देखो साइनोफेज है तो वायरस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जो एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंडर आता है। ये फर्स्ट साइनोफेज डिस्कवर्ड इन 3 ब्लू ग्रीन एल्गी में इसको डिस्कवर किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ये पीजीटी के यूपी पीजीटी में एक बार आया था। ये नीट में तो शायद ये नहीं आया है, लेकिन ये पीजीटी में आया हुआ है। इसमें जो है फोरमीडियम प्लेक्टोनीमा ओरलैंडिया, इसके जो 3 ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको LPP1 के नाम से उसको ऑप्शन में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं। ओके, अब हम वायरस के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन वायरस, रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप, फेजिक और पिनोसाइटिक। ठीक है सो एक होता है फेजिक साइड, एक होता है पिनोसाइटिक। ठीक है, अब हम फेजिक साइड के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ फेज कितने टाइप के होते हैं? टी फेज, वायरुलेंट फेज जिसे हम लाइटिक फेज बोलते हैं, ए वायरुलेंट फेज जिसको हम लाइसोजेनिक, और टेम्परेट फेज ही पूछे हैं। ये भी एक बार नीट में आया हुआ है टेम्परेट फेज के बारे में। पीजीटी और टीजीटी यूपी टीजीटी में भी आया हुआ है टेम्परेट फेज के बारे में कि टेम्परेट हमारा वायरुलेंट होता है, ए वायरुलेंट होता है, तो लाइटिक होता है, लाइसोजेनिक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस टेबल को ऐसे ही नहीं देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको लर्न करनी ही है। मोस्ट स्टडीड जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड DNA टी फेज, जिसके 2 फेज होते हैं, एक इवन फेज होता है, एक ओड फेज होता है। जो हमारा इवन फेज होता है उसमें T2 T4 T6 आता है, इसमें T1 T3 T5 और T7 आता है। ठीक है, जो इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टेल एंड एंगुलर हेड, और इसमें जो प्रेजेंस होता है 5 हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन होता है इसके DNA में। ठीक है, इसके DNA में 5 हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन पाया जाता है, और इसके हेड में इसकी जो प्रेजेंस ऑफ नॉन को इसकी जो टेल होती है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, और इसका जो हेड एंगुलर होता है, इसका हेड रेगुलर होता है। इसके DNA में सिर्फ साइटोसिन पाया जाता है, इसमें 5 हाइड्रोक्सीमिथाइल साइटोसिन पाया जाता है DNA में। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बार आप देख लीजिए इसका। आप साथ में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने साथ साथ नोट भी बना सकते हैं स्पीड को मैनेज करके। ठीक है, अब हम बैक्टीरियोफेज की साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं बैक्टीरियोफेज की, जो 2 टाइप की होती है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। हम लास्ट पेज पे भी पढ़ाया है। लाइटिक मतलब कि जो लाइसिस करता है होस्ट में, लाइसिस मतलब कि अंदर पेनिट्रेट करता है, ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बनाता है, जिसका एग्जाम्पल है टी फेज। लाइसोजेनिक जो होती है वो डेथ कोस नहीं करता होस्ट का, ये गेस्ट प्लस होस्ट रिलेशनशिप बनाता है, मतलब साथ में अटैच हो जाता है होस्ट में। जब ये साथ होता है उसके, तो उसकी डेथ नहीं होती है, ये जब ये लाइसिस कर देता है होस्ट के अंदर, और एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बनाता है। इसमें टी फेज आता है, इसमें लैम्डा फेज आता है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये बैक्टीरियोफेज की 2 साइकिल हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक एविरुलेंट होती है, वायरुलेंट होती है। ठीक है, इसको टेम्परेट भी बोलते हैं, इसको लाइसिस फेज बोलते हैं। लाइसिस मतलब डेथ कोस इन होस्ट। उसके बाद हम कुछ डिसीजेस पढ़ लेते हैं कोज्ड बाय वायरस इन मैन में कुछ डिसीजेज होती है वायरस, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उसका कैजुअल वायरस क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है कॉमन कोल्ड में आता है राइनो वायरस, जो हमारा इन्फ्लुएंजा है। दूसरी डिसीज उसका जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस। जर्मन मिसल्स में है रूबेला वायरस, जो सिंपल मिसल्स है उसमें है मिसल्स वायरस। पोलियो में है पोलियो वायरस। स्मॉल पॉक्स में है वायरोला वायरस। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें इसके कैजुअल वायरस के बारे में पूछ लेते हैं, डिसीज़ के बारे में पूछ लेते हैं। और बहुत बार ऐसा करते हैं, बहुत सारी बैक्टीरियल, फंजाई और वायरस डिसीज़ को मिक्सअप कर देते हैं और पूछते हैं पॉइंट आउट करने के लिए कि इसमें से कौन सी वायरस डिसीज़ है। टेबल भी आ जाती है बहुत बार कि इस वायरस में कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है या वायरस डिसीज़ है। आपको पता होना चाहिए कौन सी वायरस डिसीज़ होती है और कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ होती है।
बच्चों को इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ वायरस, वायरोड और प्रियॉन्स के बारे में। तो हम पढ़ लेते हैं। वायरस, वायरोड्स और प्रियॉन्स देखने में टर्म एक जैसी लगती है, लेकिन तब का मतलब अलग-अलग है। वायरस की डिस्कवरी इवानोव्स्की ने की थी। ये डीएनए और आरएनए आइदर होता है, प्रोटीन कोट होती है, और एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सब में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। ये सब में डिसीज़ कोज करता है वायरस। उसके बाद दो वायरोड्स आते हैं। वायरोड्स की डिस्कवरी हमारी ओ डीनर ने की थी, टी.ओ. डीनर ने की थी। और जो ओनली आरएनए, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड लो मोलिकुलर वेट ऑफ आरएनए होता है। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती, क्योंकि वायरोड्स में प्रोटीन कोट नहीं होती, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये सिर्फ प्लांट्स में डिसीज़ कोज करता है। ये प्लांट वायरस है, जैसे कि पोटैटो टुम्बर स्पिंडल डिसीज़ और क्राइसेंथेमम स्टंट डिसीज़। इसकी दो डिसीज़ हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। वायरोड्स की ये दो डिसीज़ हैं, और भी प्लांट वायरस होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट नहीं होती, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड लो मोलिकुलर वेट होता है। अब हमारे प्रियॉन्स से आता है। मैंने तो इस वजह ऐसे याद करी है, एक वायरोड्स होती है, एक प्रियॉन्स होती है। प्रियॉन्स मतलब प्रोटीन कोट, तो इसमें ओनली प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड नहीं। ये दोनों ही वायरस के पार्टी हैं वायरस में, लेकिन इसमें क्या है, वायरस में दोनों चीज़ होती हैं। इसमें एक चीज़ पाई जाएगी दोनों में। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें ओनली प्रोटीन कोट होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। प्रियॉन्स है तो प्रोटीन कोट, वायरोड्स है तो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रोटीन कोट होता है, और उसकी डिस्कवरी स्टैनली ने और प्रिस्टिट ने की थी। इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, और ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। इसको स्लो वायरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे स्लो वायरस के नाम से भी जानते हैं। आप अपने साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इससे आगे जो नेक्स्ट बचा है, अब सिर्फ इसमें वायरस की डिसीज़ बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ेज़ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आने वाले कुछ टाइम में ही सारी बायोलॉजी के कंसेप्ट्स मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रोवाइड कर दूँ। रोज़ मेरी 2 से 3 वीडियो अपलोड होती हैं, आप एक साथ भी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।